अगर आप श्रेष्ठा एग्ज़ाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रेष्ठा एग्ज़ाम क्लास 9th 2023-24 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो 2023 में जो श्रेष्ठा का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9th का, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि 24-25 के सत्र में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। अगर आपको श्रेष्ठा एग्जाम का बुक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 91 10 11 36 71। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके श्रेष्ठा एग्जाम का बुक खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2023-24 के सत्र में। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि आप जानते हैं गणित में आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से पहला प्रश्न पूछा गया था 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 100 हो जाता है, और 11 का अगर वर्ग करते हैं तो ये होता है 121। तो इसके बीच में कितना पूछा गया, कितना प्राकृतिक संख्या। तो 100 और 121 के बीच में टोटल कितने संख्या हो जाएंगे, अगर इसमें से घटाते हैं तो 20 प्राकृतिक संख्या इसके बीच में होंगे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3 में। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको ट्रिक से बनाना है। तो इसका ट्रिक होता है a माइनस बी बटा होता है b गुना होता है 100%। यहाँ पे a का मतलब होगा क्रय मूल्य से और b का मतलब होगा विक्रय मूल्य से। तो इस पे आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 पेनों का क्रय मूल्य यहाँ 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्रय मूल्य में ज़्यादा पेन है और विक्रय मूल्य में कम पेन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ लाभ में आंसर आएगा, है ना। तो अब सूत्र पे बैठा देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है ए, तो यहाँ पे देखिए ए का मतलब अभी आपको बताया क्रय मूल्य से संबंधित है, बी का विक्रय मूल्य से। तो ए कितना है 5, बी यानी विक्रय मूल्य कितना है 4, बटे में फिर से बी लेना है, यानी कि विक्रय मूल्य के लिए जो संख्या दिया है वो लेना है 4 और गुना करना है 100% से। तो चलिए तो यहाँ पे ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 घटाने पे 1 बट्टा 4 गुना 100%। तो काट दीजिए, ये होगा 25%। 25% किस में होगा, लाभ में होगा। तो इस प्रकार देखते हैं चौथा विकल्प हमारा क्या है, सही है। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था इस तरह से। देखिए कथन के रूप में यहाँ पे आपको दे देगा सवाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कथन के रूप में दिया गया है। पहला कथन में है दो राशियों x और y सीधे समानुपात में कहीं जाती है यदि x और y साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि इनके संगत मानों का गुणनफल अचर रहे, अर्थात x y बराबर k। और फिर दूसरा कथन में दिया है 12 औरतें 15 मीटर कपड़ा एक दिन में बुनती है तो 20 औरतें 25 मीटर कपड़ा एक दिन में बुन सकती है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस दोनों कथन में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो पहला कथन क्या है, गलत है, लेकिन दूसरा क्या है, सही है। तो इस प्रकार विकल्प 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर से अगला सवाल है, चौथा प्रश्न है। एक भवन में 15 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। 100 पर मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 42 सेंटीमीटर में दिया है और ये ऊंचाई दिया है मीटर में। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए, 100 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो ये हो गया 42 बटा 100 मीटर, इतना ले लेते हैं। और इसको यहाँ पे जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाता है बेलन का, ये होता है 2πr/h। तो इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिएगा, है ना। तो 2 गुना हो जाएगा 22/7, पाई का मान 22/7, आर कितना आया था 42/100 और गुना हो गया 5, ठीक है, ये 5 ऊंचाई। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, है ना। क्योंकि खंभा टोटल कितना है 15 है,
तो इसको 15 से भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक खंभा का हुआ, लेकिन टोटल 15 खंभे हैं, तो 15 से इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 मीटर पर स्क्वायर की दर से इसको पेंट करने का खर्च। तो यहाँ पे 10, 1 मीटर में 10 रुपया लगता है, तो टोटल में 10 से इसको गुना भी कर दीजिए। तो फिर टोटल इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से काटिए, 7 से का 42, और यहाँ पे ये 10 से कट जाएगा 0। इस तरह से इसको काटने के बाद जो है ना, हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 1980 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा विकल्प हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है -1/3 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ी जाए कि -5/6 प्राप्त हो। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, -1/3 में क्या जोड़े नहीं पता तो x जोड़ देते हैं, बराबर -5/6 प्राप्त होना है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा बात है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालिए, इधर है -5/6, ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भिन्न का जोड़ है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। चौथा विकल्प इसमें भी सही है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको फटाफट आंसर की बता देते हैं, और आप आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको खुद से सॉल्व करके देखिए, क्या इसको आप सॉल्व कर पाते हैं। ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार इस बार भी आने वाला है, तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है। इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन 4 है। आपको खुद से सॉल्व करना है और देखना आप कितना बना पाते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए 7वां प्रश्न में देखिए, एक 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी है। समान स्थितियों में 13 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आपको। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, 840 सेंटीमीटर सही होगा। यदि देखिए ये x का मान यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आपको हिंट्स दें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 2x इस पे पावर है 2, यहाँ पे 128 है, इधर देखिए 32 गुना में है, तो इसको इस साइड ले जाते हैं तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भाग में आ जाएगा तो ये कट जाएगा, 32 चौके 128, तो 4 से ये कट जाएगा। तो अब कितना हो गया, 2x पर पावर 2, और इधर हो गया 4, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद हो गया 2x, इधर हो गया 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आधार ये कट जाता है, जैसा कि आपको पता है 2x बराबर 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। किस ऑप्शन में, यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही है। चलिए नीचे 2 कथन दिए गए, फिर से 2 कथन। 125 एक पूर्ण घन संख्या, ये तो सही कथन है। दूसरा कथन देख लेते हैं। चलिए इस साइड होगा, थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं। चलिए दूसरा कथन में दिया गया 1728 के घनमूल में इकाई का अंक 2 है। ये भी कथन सही है। अगर 1728 का घनमूल निकालेंगे, चूँकि जानते हैं ये 12 का घन है ना, 1728 12 का ये घन है, तो इसका जो घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 2 आएगा। सही बात है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये तो सीधा सीधा का व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो इसका उल्टा हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका विपरीत निकालेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको आता है -4/7, यहाँ भाग को गुना में बदलते हैं, गुना में बदलते हैं तो ये उलट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, तो ये हो गया 4 दूनी 8 -8/11, है ना। तो इसको व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। तो इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 11/-8 माइनस तो यहाँ लिखा जाता है
नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो -11/8 माइनस ऊपर लिखा जाता है हमेशा। तो -11/8 हमारा आंसर आएगा। ये दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए कोण दिया गया 150, 45, 75, 90। इसका क्या बनाना था, हमें वृत्त का भाग में इसको दर्शाना है, केंद्रीय कोण। तो आपको पता होगा केंद्रीय कोण निकालने के लिए तरीका क्या है। 150 है, 150 बटे कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ऐसे करते हैं तो 360 का कोण बनता है ना। तो इसको काटेंगे, कितना से कट जाएगा ये 3 से, 3 × 5 = 15 और 12 × 3 = 36। तो 5/12। तो इसका किससे मिलेगा 5/12 से। ऐसे करके आपको निकालना होगा ये 5/12 से। सबका इस तरह से निकालने पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अनिल की माँ की वर्तमान आयु अनिल की वर्तमान आयु के 4 गुना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बता, थोड़ा ये बड़ा है तो बड़ा क्वेश्चन कभी छोड़ दें, इस आपके लिए बनाएंगे इसको, है ना। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा बनाने में। तो इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन है, बना के देखिए आप। 14 का आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पे इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पे अज्ञात कोण इस तरह से चित्र है। यहाँ पे आपको ABC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23 कितना था अभी, क्वेश्चन नंबर 14, तो 15 होगा ना। 15 पे चलते हैं। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे इसके मूल्य में प्रति 10% वार्षिक कमी हो तो कार्य 2 वर्ष के बाद मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 17 का देखिए, 17 में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब आगे आप बना सकते हैं। इसका तीसरा विकल्प सही है। फलक की संख्या, ठीक है, फलक की संख्या आप जानते हैं इसमें कितने फलक होते हैं। ये क्या है, घन है, घन में कितने फलक होते हैं आप आसानी से बता सकते हैं, 6 फलक होते हैं। चलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कह रहा है कितना होगा। पासा में देखिए कितना अभाज्य संख्या 1 से 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें अभाज्य संख्या कितने हैं, 3 गो है। तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 6, कट के कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तब, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको हो जाएगा तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पे भाग देना, आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए फिर से 2 यहाँ पे दिया गया कथन के रूप में, है ना। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन 1। 22 में देख लेते हैं, 22 में क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बता देते हैं। इस देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस साइड आ जाएगा फिर से 28, 27, 26, 25। चलिए 22 का आपको दूसरा वाला विकल्प सही है। ठीक है, बी। वर्ग अंतराल में उस सीमा वर्ग और निम्न सीमा वर्ग का अंतर कहलाता है। तो याद कर लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल की माप। चलिए यहाँ पे इसका मान निकालना है, आप आसानी से इसको बना सकते, बना के ट्राई कीजिए। तीसरा विकल्प सही है। 25 नंबर में निम्न कथनों में से सत्य कथन छांटिए, इसमें से सही कौन है ना, कौन कौन इसमें सही है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो सही है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, समांतर चतुर्भुज के, तो इसमें देखिए सही कौन सा हो जाएगा, ये भी सही है, ये हो जाएगा दूसरा विकल्प सही, ACD इसमें सही है, AC और D इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें ये वाला पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। अगला देखते हैं 27 में आपका हो जाएगा तीसरा विकल्प सही है।
28 का देख लीजिए, इसमें चौथा विकल्प सही है। 29 का आपको हो जाएगा, 29 में तीसरा विकल्प सही है। और गणित का अंतिम प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न, तो इसका जो है आपको पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार गणित का सभी प्रश्न आप देख लीजिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम साइंस के, सोशल साइंस और जीके का भी प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।